इंडिया वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच चुका है और पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है, लेकिन जो पाकिस्तान की हरकत है वो अभी ख़त्म ही नहीं हो रही है। क्योंकि हाल फिलहाल में जो एक इवेंट हुआ था पाकिस्तान में, वहाँ पे जो एक्स क्रिकेटर थे पाकिस्तान के जिन्होंने 2009 का वर्ल्ड कप जीता था, उनके साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जहाँ पे जो रीज़न्स पूछे गए थे कि पाकिस्तान टीम क्यों बाहर हो गई है, क्या जो इम्प्रूवमेंट है वो करना चाहिए, जो क्या गलत हुआ है वो देखना चाहिए, उसके बारे में जो बातचीत हो रही थी। लेकिन उसके बीच में एक जो उनके एक्स क्रिकेटर थे अब्दुल रज़ाक, उन्होंने कुछ अलग ही स्टेटमेंट दिया है जिसकी वजह से बहुत सारी कंट्रोवर्सी खड़ी हुई है अभी। तो बात ऐसी थी कि उनसे जो पूछा गया था कि पाकिस्तान टीम का जो परफॉर्मेंस है इतना लो क्यों है, या वो बाहर होगी, उसके क्या रीजंस हो सकते हैं। तो अब्दुल रज़ाक ने जो बोला था वो ऐसा था कि उनकी जो नीयत है वो ही नहीं है जीतने की। अगर नीयत होती जीतने के लिए तो वो जीत जाते वर्ल्ड कप, लेकिन वो है ही नहीं। और उसके एग्जाम्पल में जो उन्होंने बताया वो था कि अगर ऐश्वर्या राय बच्चन जी से कोई शादी करता है तो अच्छी संतान की उम्मीद नहीं कर सकता। तो ऐसा उन्होंने बोला है, जो कि काफ़ी गलत है। और उसके सपोर्ट में जो बाकी जो बाजू में बैठे थे, अफरीदी थे, शाहिद अफरीदी और उमर गुल थे जो बॉलर थे, उन्होंने भी तालियां बजाई, जो कि बहुत ही गलत गेस्चर है। ये ऐसे कुछ स्टेटमेंट रहते हैं उनको आप प्रमोट नहीं कर सकते, जो एथिकली बहुत रॉन्ग है। और ऐसे जो बोल रहे हैं अब्दुल रज़ाक वो भी बहुत गलत है। हालांकि इसके सपोर्ट में बहुत सारे पाकिस्तानी न्यूज़ एंकर थे, उन्होंने अपनी जो नाराज़गी है वो व्यक्त की है कि उन्होंने बोला कि ऐसे कोई बोल नहीं सकता, जो डिग्निटी लेवल है वो बहुत गिर चुकी है, ऐसे नहीं बोल सकते किसी के बारे में। और वो भी जो बहुत बड़ी एक्ट्रेस है इंडिया में, उनका जो नाम है, जो ओहदा है वो बहुत बड़ा है, उनके बारे में आप ऐसा बोल रहे हैं तो ये बहुत गलत बात है। हालांकि किसी के बारे में भी, किसी भी फीमेल के बारे में हम लोग ऐसा बोल नहीं सकते, लेकिन अभी यहाँ पे उन्होंने जो बोला है वो बहुत ही गलत है। और उसके बाद में जब अफरीदी को पूछा गया तो उन्होंने बोला कि तब भी मेरा ध्यान इतना था नहीं उस जो बोला था अब्दुल रज़ाक ने, जो स्टेटमेंट थी उन्होंने। लेकिन जब घर पे वो गए तो उनको किसी ने जो क्लिप जो थी वो शेयर की, तो उन्होंने जब देखा वो, उसके बाद उन्होंने लगा कि यार ये बहुत ही गलत बोल दिया, और हम लोग भी इसमें कुछ चुप रह गए। तो उन्होंने बोला है कि वो अब्दुल रज़ाक से मैसेज करेंगे, उनको बोलेंगे कि माफ़ी मांग ले, लेकिन ये जो गेस्चर है वो बहुत ही ज़्यादा गलत है। और जो भी सपोर्ट कर रहे थे उस स्टेटमेंट को, उमर गुल जो बॉलर थे उनके, उमर गुल और अफरीदी भी थे, वो बहुत ही गलत दिखा रहा था। और ये जो ऐसी तरह की जो स्टेटमेंट रहती है वो बहुत ही ज़्यादा गलत रहती है। आप क्रिकेट पे बात कर सकते हैं, क्रिकेट में जो खामियां हैं आपके पाकिस्तान टीम की उस पर बात कर सकते हैं, लेकिन किसी के जो कैरेक्टर असैसिनेशन वो नहीं कर सकते, ताकि ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। होपफुली वो क्रिकेट अपना इम्प्रूव करेंगे और फिर आगे जो टूर्नामेंट आएंगे आईसीसी के, उस पर उनका जो प्रदर्शन है वो अच्छा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये जो बाकी के जो बातचीत रहती है उनमें जो इन्वॉल्व मत हो। आपकी क्रिकेट है उस पर आप बात करें और वो इम्प्रूव करने की कोशिश करें। लेकिन ये जो भारत के जो भी जितने भी आवाम है, भारत की जो जनता है, उनके बारे में कुछ गलत नहीं बोले। ये आप एक क्रिकेटर है, एक चैम्पियन टीम के क्रिकेटर है, और आप ऐसे बातें कर रहे हो तो ये आपको शोभा बिल्कुल नहीं देता है। तो नेक्स्ट टाइम आप जब ऐसा बोलेंगे तो पूरा ध्यान दे के बोले कि मैं क्या बोल रहा हूँ और क्या नहीं बोल रहा हूँ। और बाकी के जो बैठे हैं, जो सुन रहे हैं, जो ऑडियंस में थे, जो पैनल में थे, जो स्टेज पे थे, उन्हें भी ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आपने जो बाजू में बैठे वो क्या बोल रहे हैं, किसके बारे में बोल रहे हैं और कैसे बोल रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत है, और मेरे हिसाब से उनको अभी माफ़ी मांगनी चाहिए, जो इंडिया के लोगों से, या फिर जो हमारी जो ऐश्वर्या बच्चन है उनको भी माफ़ी बोलना चाहिए। कैसे भी, कौन से भी मीडियम से बोल दे, बस माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि जो उन्होंने किया है वो बहुत ज़्यादा गलत है।